हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बरसा की छोटी सी दुनिया में आपका दिल से वेलकम है। तो यहाँ पे सिंदूर दान का प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब सिंदूर दान की तैयारी की जा रही है। और वो धोती पे ऐसे दूल्हा दुल्हन को ढक के और सिंदूर पहले दिलवाया जाता है, उसके बाद ही मतलब रिवील किया जाता है। ठीक है, मतलब तभी और सभी को दिखाया जाएगा। तो चलिए वो प्रोसेस होगा, उसके बाद आप पूरा सिंदूर दान का ये वीडियो रहेगा, आप फुल वॉच कीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिएगा। जरा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं या इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो आप जरूर एक चीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके साइड भी ऐसी ट्रेडिशनल कल्चर के साथ फॉलो किया जाता है। और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो आप ये कमेंट जरूर करेंगे कि हमारा इंडिया का कल्चर या ट्रेडिशनल चीज़ें आपको कैसे लगती हैं। दोनों साथ में रखी, दोनों को साथ में। सुहानी हल्का सा हाथ खोलो और उसमें टिका उसका जो ये है ना, आराम से हुआ। अभी खुला थोड़ी रहेगा, तुरंत सिंदूर पड़ा तो। पंडित जी इनको यहाँ से उठा देंगे ना, उधर बैठा देंगे बगल में। कैमरा वाला आपकी क्लोजअप रहेगा। अच्छा, पकड़ तो इन्हें मोबाइल। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। रेडी 1 2 रेट लगा का होता नहीं आपको बेलो थोड़ा यहाँ पे लगाइए। थोड़ा स्माइल रखिए फेस पे। रेडी 3 2 1 गो। आई क्लोज स्माइल लगाइए। 7 वचन का प्रतिज्ञा साथ में लेना चाहिए। ठीक है, तो 7 वचन का बहुत महत्व है। कन्यादान महादान कहा गया है। सबसे पहले ये समझना होगा कि विवाह में 5 गो साक्षी होता है। अब विवाह में जो 5 गो साक्षी होता है तो सर्वप्रथम ध्रुव तारा जो रात में दिखाई देता है, दूसरा देवी देवता, तीसरा अग्नि, चौथा आए हुए अतिथि, 5वां ब्राह्मण। 5 गो को साक्षी मान करके आप विवाह कर रहे हैं। इस तरह से भगवान मंदिर अच्छे से निभाइएगा। लड़की आपसे पहला सवाल करती है कि हे कांत, यदि आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि करने में मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। लड़की कहती है कि हम आपकी अर्धांगिनी और बाएं भाग में तब जाऊंगी जब आप हमें किसी तीर्थ स्थान पर अगर आप जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेकर के चलना होगा। घर में सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे हैं तो हमें साथ में लेकर के चलना होगा, यानी बाएं भाग में लेकर के चलना होगा। यज्ञ कर रहे हैं, कोई चीज़ का उद्यापन कर रहे हैं, दान आदि कर रहे हैं तो बाएं भाग में रख करके दान कीजिएगा ना। लड़की पूछती है आपसे, करिएगा ना। ऐसा नहीं कि तीर्थ करना होगा तो अकेले चल जाइएगा, साथ में लेकर के ही चलिएगा। दूसरा, हे कांत, यदि आप हव्य प्रदान से देवताओं को और कव्य प्रदान से पितरों को तृप्त करते रहेंगे
तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। जिस तरह से हम लोग देवी देवता का पूजा करते हैं उस तरह से पितरन का भी पूजा होता है ना। तो पितरन मतलब पूर्वज, जो हमारे पूर्वज स्वर्ग सिधार गए, तो पितरन का पूजन कीजिएगा ना। देवलोक से पितृलोक बड़ी नजदीक होता है। जब देवता प्रसन्न तो पितृ प्रसन्न, और पितृ जब प्रसन्न रहते हैं तो वंश वृद्धि होता है। ठीक है। लावा इसलिए छीटा जाता है कि जिस तरह से धान, जब देखिएगा लावा, जब धान जब भूंजा जाता है तो फूटता है और वो बढ़ता है, इसीलिए इसको छीटा जाता है वंश वृद्धि के लिए, कि आपका कुल का वृद्धि है, इसलिए कन्यादान किया जाता है। तीसरा, यदि आप कुटुंब की रक्षा तथा पालन पोषण करेंगे, गौ महिष इत्यादि पशु रखेंगे, उनका पालन करेंगे, तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। लड़की कहती है कि आप कुटुंब का पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, गौ पशु इत्यादि रखते हैं, उनका पालन करते हैं, तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। यानी हमारे घर से कोई भी हित कुटुंब परिवार आते हैं तो उनका मान सम्मान करना होगा। ठीक है। भविष्य में अगर गौ पशु में गौ रखते हैं, पक्षी रखते हैं, तो उनको सेवा करना होगा। ये नहीं कि घर में पशु पक्षी रख लिया और उनको खिलाना बंद कर दिए, ऐसा नहीं ना होगा। सेवा होगा ना, अतिथि का सेवा होगा ना। चौथा सवाल है, हे कांत, आय व्यय के अनुसार घर में धन आदि का उचित व्यवस्था करेंगे, तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। लड़की कहती है कि हम आपको जीवन साथी मान करके, आपके हाथ पकड़ करके आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि अब आप पिताजी पर डिपेंड हो जाइएगा कि नहीं, पिताजी का जो धन रखा हुआ है उसी धन को खाना है, कमाना नहीं है। ऐसा नहीं न होगा। कमाने के लिए व्यवस्था कीजिएगा ना अपना। लड़की कहती है, हे कांत, यदि आप मंदिर, बगीचा, तालाब, कूप, बाड़ी बनवाएं, प्राण प्रतिष्ठा करें, तो बाएं भाग में लेकर के चलिएगा। अगर भविष्य में आपको सुनहरा मौका मिले मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तालाब कोड़वाने के लिए, कुआं कोड़वाने के लिए, या घर गृह प्रवेश करने के लिए, तो ये प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इनको बाएं भाग में रखिएगा ना। हे कांत, यदि आप देश या विदेश में क्रय विक्रय कर धन का उपचारण करेंगे, तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। लड़की कहती है कि आप देश में रहिए या विदेश में रहिए, आप जो भी धन कमाते हैं उस धन में आधा का अधिकार मेरा है। 100 रुपया कमाए तो 50 इनका हुआ, 50 आपका हुआ, 50 में आपको 25 बचाना भी है और 25 पूरे परिवार में ले करके चलना भी है। दुख सुख के लिए बचा करके भी चलना है। होगा ना। काहे कि अर्धांगिनी है, तीसरा से ती मांग नहीं सकती है। जो भी हक है आपके ऊपर है, आपसे ही ये बोल सकती है। तो इस वचन को भी ध्यान में रखना है। लड़की का आखिरी सवाल है, हे कांत, यदि भविष्य में अत्यंत प्रबल कामना होने पर भी दूसरे स्त्री का सेवन ना करें, एक पत्नी व्रत धारण करें, तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। लड़की कहती है कि आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने से बड़े को माँ के रूप में देखना है और अपने से छोटे को बहन के रूप में देखना है, तो मैं आपके बाएं भाग में जाऊंगी। मानने के लिए तैयार हैं? अच्छा, छोड़ यानी सातों वचन तो मान लिए, और इनका भी वचन है। अच्छा तो नहीं है, इनका भी एक वचन है, उसको सुनो। अरे थोड़ा शांत रहो ना। इनका कहने का मतलब ये है कि अर्थात घर के भीतर रहते हुए, दुख सुख को भोगती हुई तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी, तो मैं तुम्हें बाएं भाग में लूँगा। लड़का कहता है आपसे कि हमारे घर में दुख हो या सुख हो, उसको सुचारू रूप से भोगते हुए, यानी ऐसा ना हो कि आप लड़का के घर में विपत्ति आ गया
और विपत्ति आने के बाद इनको छोड़ करके आप मायके नहीं ना जाइएगा। दुख हो या सुख हो, साथ इनका दीजिएगा ना, साथ चलिएगा ना। कैसे बोला? हाँ बोलो ना। लड़का कहता है कि सदैव मेरे माता पिता का सेवा करोगी, मेरे मन के अनुसार चलोगी, पतिव्रत धर्म पालन करोगी, गृहस्थी कार्यों में सुचारू रूप से रहोगी तो मैं बाएं भाग में दूंगी। ठीक है। इनके माँ पिताजी का सेवा करना है, इनके घर में आए हुए अतिथि का सेवा करना है, मान सम्मान देना है। ऐसा वचन किसी को नहीं बोलना है जिससे कि इनके प्रतिष्ठा में, इनके दामन में दाग लगे। अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है तो पहले इनसे सलाह लेना है कि हमको ये चीज़ बोला गया है, इस पे क्या होना चाहिए, आप हमको बताइए। ऐसा नहीं कि कोई आया कुछ बोल दिया और आप भी कुछ मुंह उठा करके जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होगा। बिना परमिशन का घर से बाहर भी नहीं निकलना आपको किसी के साथ। ये बोलते हैं कि हाँ इन्हीं के साथ जाना है तो आप जा सकते हैं, बिना परमिशन का आप नहीं निकल सकते। ठीक है। और आपके साथ भी वही नियम का पालन है कि आज से, अभी से अपने को, बड़ों को पिता के रूप में और अपने से छोट को भाई के रूप में देखना है। ठीक है। चलिए संधि मिलन करवाइए। लाइए गमछी कहाँ है? बैठ जाइए। मंगलसूत्र सुनिए, इधर सुनिए। मंगलसूत्र दोनों थोड़ा हम कहीं ना अरे बाबा आज बहुत सर इसको नीचे नीचे लगा तो काम में मिलेगा। वो साइड से बोल रहे हो दोनों एक हाथ से पकड़िए, उस वाले देखिए ना आप मैम। अरे भैया राजा जनक भी हुए थे, समझे ना, राजा जनक भी हुए थे जो क्या हमरा फूल को नहीं है भाई, हमरा फूल को तारने के लिए आप कन्या दे रहे हैं, अब आपका फूल को अच्छा से रखेंगे। स्ट्रॉन्ग हो जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए। मेरे वाला पकड़ दीजिए आंटी। आइए नजदीक आ जाइए सब कोई। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु अज जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। कमल लोचन राम दयानिधे हरहु गुरु गज रक्षक गोपते शिव तनो भद शंकर पाहि माम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। सुवजन रंजन मंगल मंदिरं भजत पुरुष परम भवति तस्य सुखं परम। युधिष्ठिर बल्लभ भूपते जय कृष्ण नमस्तुते
शिव हरे विजयं कुरु मे वरं भव विमोचन माधव मापते सुख विमानस हंस शिवारते जनक जारक राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अवनि मंडल मंगल मापते जलद सुंदर रायनी नमस्तुते। शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय, गजानन महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ गुरु की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। रूपं देहि जयं देहि सौभागं परं श्रियं सूत्रं विद्या सुवर्णकां देहि प्रभु नारायणी नमस्तुते। आवाहन न जनामि विसर्जन